हेलो एंड वेलकम टू ऑल। चलते हैं क्लास फोर्थ का द लिटिल फिग ट्री। इसका मतलब होता है छोटा, फिर का मतलब होता है देवदार। देवदार का पेड़ होता है, देवदार का पेड़। पहले समझेंगे स्टोरी में क्या था। स्टोरी में था देयर वॉज अ मैजिशियन हुज नेम वॉज शेट्टी। हुज नेम वॉज शेट्टी। वो क्या अपने घर वापस लौट रहा था। ही वॉज रिटर्निंग टू होम। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, बारिश हो जाती है। इट रेन्ड हैविली इन द वे, इट रेन्ड हैविली। और रास्ते में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो बहुत तेज बारिश स्टार्ट अचानक से। वो क्या करता है, ही लुक टूवर्ड्स हियर एंड देयर। वो यहाँ वहाँ देखता है और यहाँ वहाँ देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है। ही सॉ अ ट्री, ही सॉ द लिटिल फिग ट्री। उसे एक पेड़ दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है। फिर क्या होता है, वह बहुत जल्दी, जितना फास्ट हो सकता है, ही रैन फास्ट टूवर्ड्स द लिटिल फिग ट्री एज फास्ट एज पॉसिबल ही कुड डू। एक्चुअली होता क्या है, एक मैजिशियन था, वो क्या होता है अपने घर वापस लौट रहा होता है। वो लौटेगा तो रास्ते में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है। इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज बारिश होने लगी। तो क्या हुआ, उसने रास्ते में इधर उधर देखा, इधर उधर देखा तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ दिखाई दिया, द लिटिल फिग ट्री। उस पेड़ का नाम क्या था, फिग ट्री, द लिटिल फिग ट्री। और वो पेड़ की तरफ भागता है। ही रैन अवे टूवर्ड्स द ट्री फॉर शेल्टर, है ना, मतलब उसके नीचे जाने के लिए वह जाता है, भागता है एकदम तेज। होता क्या है, जैसे ही वो भागता है वहां पर पहुंच जाता है और फिर बारिश बंद हो जाती है। बारिश बंद हो, जैसे ही बारिश स्टॉप होती है, वो मैजिशियन जिसका नाम शेट्टी था, हुज नेम वॉज शेट्टी, हुज नेम वॉज शेट्टी, तो वो क्या कहता है, पेड़ का धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच। वह पेड़ को थैंक यू बोलता है और थैंक यू बोलने के बाद करता क्या है, वो पेड़ से कहता है कि आप कोई भी 4 विशेस कंप्लीट करवा सकते हो, 4 विशेस फुलफिल करवा सकते हो, आप कोई भी 4 विश मांग सकते हो। अब हुआ क्या, जो लिटिल फिग ट्री था, जो ट्री था छोटा, वो कहता है उसकी जो पत्तियां थी, उसकी जो पत्तियां थी वो एक सुई की तरीके से थी। सुई मतलब नीडल्स। इट लीव्स जस्ट लाइक अ नीडल्स, सुई की तरीके से थी। वो ये चाहता था, पेड़ चाहता था कि मेरी पत्तियां भी हरी भरी बाकी और पेड़ों की तरह हो जाएं। तो उसने पहली विश में क्या मांगा, पेड़ कहता है, द ट्री सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक द अदर फ्रेंड्स। अदर फ्रेंड्स का मतलब है लाइक द अदर ट्रीज। आई विश आई हैड द ग्रीन लीव्स जस्ट लाइक द अदर फ्रेंड्स। अदर फ्रेंड्स का मतलब यहां पर क्या है, अदर ट्री से है। मेरी भी हरी पत्तियां हों, हरी पत्तियां हों और पेड़ों के तरीके से। ऐसा क्यों कहा उसने, उसकी पत्तियां थी सुई की तरह, सुई की तरह से दिक्कत क्या थी उसे, दिक्कत ये थी, द प्रॉब्लम वॉज दैट, कि उस पर कोई भी बर्ड अपना घोंसला नहीं बनाती थी, मतलब नेस्ट नहीं बनाती थी। क्लियर है। तो इसीलिए उसने पहली विश क्या मांगी, उसकी पहली विश थी कि मेरी भी पत्तियां कैसी हो जाएं, मेरी पत्तियां बाकी और पेड़ों की तरह से हो जाएं। तो मैजिशियन ने बोला सो जाओ, सुबह हो जाएंगी। तो क्या पेड़ सो जाता है, एंड इट वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड just saw towards the tree
इट हैड द लीव्स जस्ट लाइक द अदर ट्रीज। उसने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्तियां वैसी ही थी, वह खुश हो गया। क्लियर है यहां तक? फिर क्या हुआ? सुन जल्दी ही क्या आ गई? गॉट, एक गोट आ गई, बकरी आ गई, वो सारी पत्तियों को खा गई। एक गोट आ गई, वो सारी पत्तियों को खा गई। अब पत्तियों को खा गई तो वो बहुत दुखी हुई। उसने क्या बोला? मुझे दूसरी विश चाहिए, प्लीज फुलफिल माई सेकेंड विश। तो मैजिशियन ने बोला ठीक है मांगो। उसने बोला मेरी जो लीव्स हैं, मेरी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड हो जाएं, गोल्ड, सोने की हो जाएं, गोल्ड की हो जाएं। उसने बोला ठीक है। फिर पेड़ सो गया, वो भी सो गया। सुबह उठकर देखा तो गोल्ड की थी। लेकिन तुरंत ही क्या आता है? एक आदमी आता है अलोंग साइड एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और उसकी सारी पत्तियां चुरा लेता है, क्योंकि वो सोने की थी। चुरा लेता है तो फिर से वो बहुत सैड होता है। अब क्या किया जाए? अब उसने तीसरी विश मांगी। तीसरी विश क्या थी? तीसरी विश थी उसकी गोल्ड, उसकी ग्लास की, कि मेरी पत्तियां सभी ग्लास की हो जाएं, कांच की हो जाएं। कांच की हो जाएं तो उसने बोला मैजिशियन ने ठीक है ये कांच की हो जाएंगी। क्लियर है? तो कांच की हो गई। सुबह उठकर देखा तो, और सुबह उठकर देखा तो उसमें से सूरज की जो किरणें थी, द रेज ऑफ द सन सोन इन द ग्लास लीव्स, मतलब चमक रही थी। वो ग्लास लीव्स जो थी, जो कांच की पत्तियां थी, उनमें से सूर्य की किरणें आ रही थी तो वो चमक रहा था। तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन होता क्या है? अचानक से रात को बहुत तेज हवा चलने लगती है। हू हू हू, जस्ट लाइक दैट। द हवा कैसे चलती है? कैसी आवाज होती है उसकी? हू हू, जस्ट लाइक दैट। तो होता क्या है? वो जो कांच की पत्तियां थी वो टूट जाती हैं उस हवा से। अब हवा से टूट जाती हैं तो फिर क्या होता है? फिर से उठता है वो सुबह और बहुत निराश होता है। फिर वो कहता है कि मेरी पत्तियां जैसी थीं, सुई के तरीके से थीं, वैसी कर दो। उसने वैसी कर दी। लेकिन जब वो ट्री सुबह उठता है तो वो देखता है कि मेरी पत्तियां अभी भी वैसी ही हैं। मतलब न तो कोई आदमी उसे चुराता है, ना कोई बकरी उसे खाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और ना ही हवा से वो टूटती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वो ऐसी ही बनी रहती हैं। तो ये थी कहानी थोड़ी सी द लिटिल फिग ट्री की। उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ वर्ड्स, इट इज कॉल्ड न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स क्या हैं? नीडल्स। पहला वर्ड था नीडल्स। नीडल्स किसके लिए यूज हुआ है? उसकी पहले जो पत्तियां थी वो सुई के तरीके से थी। द जस्ट लाइक अ नीडल्स, इट लीव्स जस्ट लाइक अ, मैंने बोला इसको बोलते हैं सुई। नीडल्स मीन्स सुई। तो मैंने बोला देयर वॉज अ लिटिल fig tree, there was a little fig tree, it had leaves like needles, needles, है ना? ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। उसकी पत्तियां कैसी थी? सुई के तरीके से थी। क्लियर है यहां तक? दूसरा जो वर्ड आता है नीडल्स का स्पेलिंग क्या है? NEEDLES। दूसरा वर्ड जो है वो है प्रटी,
एक वर्ड है इसमें प्रटी। एक्चुअली जब वो मैजिशियन देखता है, जो मैजिशियन का नाम क्या होता है, सेट्टी। सेट्टी जब देखता है, जब बहुत तेज रेन आने लगती है, इट बिगिन टू रेन इट हैवीली, तो होता क्या है, तो वो कहता है उसे एक सुंदर पेड़ दिखाई देता है। सुंदर के लिए यूज होता है प्रटी का मतलब सुंदर। ही सॉ अ प्रटी द लिटिल फिग ट्री। ही सॉ अ प्रटी ट्री। मैं दूसरा सेंटेंस बना सकता हूं, द मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या होता है, सॉ अ प्रटी फेर ट्री। फेर का मतलब मैं बता चुका हूं, देवदार। क्लियर है, प्रटी फिरटी। क्लियर है। तीसरा जो वर्ड आता है, तीसरा वर्ड है लीव्स। लीव्स का मतलब आप जानते ही हैं, लीव्स। तीसरा वर्ड है लीव्स। लीव्स का मैंने यूज किया है, लीव्स। लीव्स मीन्स LEAVES। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, किसी पेड़ की पत्तियां, लीव्स ऑफ द ट्री। क्लियर है, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। फोर्थ मीनिंग क्या है, फोर्थ मीनिंग है आपका गोल्ड। फोर्थ मीनिंग है गोल्ड। देखते हैं, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना मतलब वैसा सोना नहीं, स्लीप वाला सोना नहीं। गोल्ड का मतलब जो, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या होता है, आभूषण, गहने। गहने जो आप कहते हैं गोल्ड, है ना, ये आप जानते ही हैं गोल्ड। एक वर्ड आया इसमें स्टील, STEAL। एक्चुअल में इसमें स्टोल आया। स्टोल का मतलब इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। स्टील का मतलब होता है चुराना, है ना। और चुराता कौन है, चोर। चोर का मतलब थीफ। क्लियर है। स्टील का मतलब यानी जो स्टोल यूज हुआ है, STOLE, चुराना। क्लियर है यहां तक। तो ये थे आपके सारे वर्ड्स जो आपको लर्न होने चाहिए। हुआ क्या, क्लियर है यहां तक, याद हो जाएंगे वर्ड। कहानी समझ में आई। एक मैजिशियन था, वो अपने घर की तरफ लौट रहा था, अचानक से बारिश होती है। बारिश होती है तो वो इधर उधर देखता है, देखता है तो उसे एक सुंदर पेड़ दिखाई देता है। सुंदर मतलब प्रिटी ट्री। सुंदर पेड़ दिखाई देता है। पेड़ किसका होता है, फिर ट्री। फिर FIR मतलब देवदार का पेड़ दिखाई देता है। वह भागता है ना, जितनी तेज वो भाग सकता है वो भागता है, उसके नीचे चला जाता है। और जैसे ही वहां जाता है तो बारिश बंद हो जाती है, वो भीगने से बच जाता है। वह भीगने से बच जाता है। और भीगने से बच जाता है तो वो कहता है कि धन्यवाद। धन्यवाद किसको बोलता है, वो पेड़ को। थैंक यू, थैंक यू बोलता है ना वो, थैंक यू बोलता है पेड़ को। वो पेड़ को थैंक यू बोलता है तो होता क्या है, वो पेड़ से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मुझे भीगने से बचाया है, तो आप मुझसे कोई 4 विश पूरी करवा सकते हैं। पेड़ से कहा, पेड़ खुश हो गया। पेड़ खुश हो गया तो पेड़ की पत्तियां थी सुई की तरह, जस्ट लाइक अ नीडल्स, है ना। और नीडल्स थी जिसकी वजह से क्या होता था, कोई भी बर्ड उस पर घोंसला नहीं बनाती थी, नेस्ट। नेस्ट, इसमें एक और वर्ड आया NEST। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, है ना, चिड़िया का घोंसला, है ना, बनाती थी। तो उसने क्या सोचा कि मेरी जो पत्तियां हैं वो सुई की तरह ना होकर कैसी हो जाएं, बाकी और पत्तियों की तरह हो जाएं। तो उसने वो विश पूरी कर दी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो क्या हुआ, वह जैसी ही पत्तियां हो गई थी, लेकिन तभी क्या आ गई, एक बकरी आ गई। वो बकरी आ गई तो उनको खा गई। बकरी खा गई तो वो बहुत दुखी हुई, बहुत सैड हुई।
वो पेड़ बहुत सैड हुआ। फिर उसने दूसरी विश मांगी। दूसरी विश मांगी मतलब उसने बोला कि मेरी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाएं, गोल्ड की, सोने की हो जाएं। सोने की होंगी, सोने की पत्तियां होंगी। तो एक आदमी आया फिर से सुबह, तो उनको चुरा कर ले गया। भाई सोना है, चुरा कर ले जाएगा, दिखेगा तो चुरा कर ले गया। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने तीसरी विश मांगी। तीसरी विश क्या थी, तीसरी विश थी कि उसकी पत्तियां जो हैं ग्लास की हो जाए, मतलब कांच की हो जाए। क्लियर है, कांच की हो जाए। तो क्या देखा उसने सुबह उठकर कि उसमें से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वो बहुत चमक रही हैं। तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है, बहुत तेज हवा आती है और कांच की जो पत्तियां होती हैं वो टूट जाती हैं। कांच की पत्तियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और जैसे ही टूटती हैं फिर से उसे बहुत दुख होता है। अब बची चौथी विश। चौथी विश कहता है पेड़ कि मेरी जैसी पत्तियां थीं वैसी ही कर दो, जस्ट लाइक अ नीडल्स। नीडल्स मतलब सुई की तरह से, वैसी ही कर दो। अब सुई की तरीके से उसने किया तो हुआ क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पेड़ उठता है तो उसे पत्तियां वैसी ही दिखाई देती हैं। ना तो कोई आदमी उसे चुराता है, ना कोई बकरी उसे खाती है, ना कोई हवा उसे तोड़ती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। इसे अब कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, है ना। हार्म का मतलब होता है नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। क्लियर है, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई। तो उसमें ये वर्ड यूज हुए हैं तो याद हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।